So last week we were doing chapter 24 from Shivram Swami Maharaj's book, भजन एट अनस्टडीड स्टेज। अनिष्ठता भजन क्रिया पर किस प्रकार से भजन करना चाहिए ताकि व्यक्ति जल्दी से जल्दी निष्ठता भजन क्रिया के स्तर पर पहुंच सके। और आई नीड अ वॉलेंटियर, लाइक पहले भी किसी ने वॉलेंटियर किया था, सो वुड वॉलेंटियर टू रीड, देन विल कीप मैं डिस्कसिंग। पढ़ूं? रीड करना माता जी। हाँ, शुभा माता जी ने, माता जी अब आप अपना नाम, दीक्षित नाम डाला कीजिए। हाँ, चेंज करना माँ जी, करना। सो सबको पता भी चल जाएगा आपका दीक्षित नाम क्या है। माता जी। जी की अभी अभी इनिशिएशन हुई है, लास्ट मंथ ओनली, फ्रॉम हिज होलिनेस वेदव्यास प्रिय महाराज। तो माता जी का दीक्षित नाम शुभा देवीदास सिंह। ओके, सो माता जी प्लीज आप पढ़ सकते हैं। जी। एंड बिफोर दैट, so I have to say this to Rajiv Prabhu. प्रभु जी, जी we are junior to you. अगर I am feeling like मेरा आज क्लास का ऑडिट हो रहा है, so if I नहीं go नहीं anywhere प्लीज। wrong, please correct me. नो इट विल बी एन ऑनर। थैंक यू सो मच। Okay, जी चलिए माता जी, we will start from this. Beginners fortify their devotion. Beginners Krishna. fortify their devotion with transcendental knowledge gleaned from authorities. Those who neglect such hearing, who rely solely on the power of their own fragile faith, certainly fall from the platform of pure devotion. In an attempt to help the members of his society avoid this calamity, Srila Prabhupada made morning and evening hearing compulsory. So we were trying to figure out कि क्या क्या चीजें हम ऐसी हैं जो हमें पता है, प्रॉब्ली सभी को ही पता है, मगर हम नहीं कर रहे हैं। और उनको ना करने की वजह से ही हम ये सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं बढ़ रहे आगे। So we are wondering after many years, does this process really work? Is it really the right path? मेरे में कमी है या ये सब devotees they are showing that they are happy but they are not? Is it just everything is like a big show put together? It's just a good thing, good show? क्या है? Somewhere something is wrong. So the whole chapter basically is trying to महाराज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही पिन पॉइंट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जिसके इनकॉर्पोरेट करने से और उस सिस्टम से चलने से हमारी प्रोग्रेस हुई। तो प्रोग्रेस किसी भी मैजिकल फिक्स से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शूटिंग स्टार की तरह कुछ एक एकदम रॉकेट की तरह हम हमारी प्रोग्रेस होएगी, ऐसी प्रोग्रेस नहीं होती है। वो प्रोग्रेस एकदम जो शूटिंग स्टार की तरह प्रोग्रेस होती है वो सस्टेन नहीं होती है। वो शुरू शुरू में होती है मगर वो सस्टेन नहीं होती है। वो भगवान एक स्पेशल मर्सी देते हैं ताकि हम इनिशियल फिक्सेशन हमारी हो सके, मगर वो सस्टेन रहे और आगे धीरे धीरे वो ग्राफ आगे बढ़े। उसके लिए जरूरी यही है कि हमें जो अपना लाइफस्टाइल है उसमें डेली इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। और वो क्या क्या है हमें पता भी है, मगर हम कहीं लैग कर जाते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो यहाँ अब महाराज बता रहे हैं कि नॉलेज, ज्ञान, भक्त को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और हम ये भी जानते हैं कि एक क्राइटेरिया कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम में जो डिफरेंस करने का है, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक क्राइटेरिया नॉलेज वो भी लिया है। हालांकि ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ज्ञान नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हरिनाम जप करने से अपने आप सारा ज्ञान आ जाता है। मगर इनिशियल जो हमारी स्टेजेस हैं, जब तक हम एक निष्ठा की स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वो ज्ञान हमें भोगों से बचाने के लिए, संसार से दूर रखने के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम में हियरिंग के लिए
ताकि नॉलेज, हर हियरिंग ले लीजिए या रीडिंग ले लीजिए, जैसे भी। तो सुबह प्रभुपाद जी ने भागवत की कक्षा रखी और शाम को भगवत गीता की। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम, जरूरी तो नहीं है हम में से सब लोग मंदिर नहीं जाते हैं, बट हम किसी तरीके से, चाहे हम किसी भी मंदिर जिससे हम कनेक्टेड हैं उससे हम लगा लें, या हम फोन पे सुने, या हम यूट्यूब से आजकल बहुत सुन सकते हैं। एंड देन रीडिंग इज अ मस्ट। सो एवरी डे देयर शुड बी सम स्पेसिफिक टाइम allotted फॉर रीडिंग, allotted फॉर hearing. दिस इज व्हाट महाराज इज ट्राइंग टू से। आगे महाराज बताएंगे कि क्या चीज पर्टिकुलरली क्या हियरिंग करनी है। मुझे लगता है कि हम में से सभी लोग हियरिंग करते हैं, और जो ड्राइव करते हैं वो यूट्यूब ऑन कर लेते हैं जैसी गाड़ी ऑन होती है, और कोई ना कोई लेक्चर चलता है, माता जी कुकिंग करते हुए, घर का काम वगैरह करते हुए भी सुनती रहती है। मोस्टली डिवोटीज ऐसे करते हैं कि वो हियरिंग कुछ ना कुछ करते ही हैं, मगर सिस्टमैटिक हियरिंग नहीं हो रही है। वो कैसे करनी है महाराज आगे बताएंगे। So yes, in an attempt to help the members of his society avoid this calamity, Prabhupada made morning and evening hearing compulsory. So that's also one of the point which we have to keep in mind, कि ये एक हमें इसे कंपल्सरी बनाना पड़ेगा। जैसे 16 माला कंपल्सरी है, ऐसे ही हियरिंग या रीडिंग, जो भी आप जिस भी रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहें, उसे कंपल्सरी बनाना पड़ेगा। यस माता जी आगे। Through that compulsory hearing, devotees would be protected by acquiring knowledge of Krishna, the Jiva, Vaishnavas, the holy name, the illusory energy, Yukt Vairagya, and the rules Where and prohibitions. prohibitions of devotional life. सो बिगिनर्स को, एकदम बिगिनर्स जो है उन्हें क्या सोचना, क्या सुनना चाहिए, वो महाराज बताएंगे पहले। Beginners should also hear topics that inspire them to progress through the successive stages of devotional service. For instance, persons whose faith has just awakened may hear about the importance of associating with Vaishnavas and accepting initiation. तो शुरू में नाम जप की महिमा, भक्तों का संग और इनिशिएशन क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि कम से कम वो व्यक्ति कहाँ तक आ जाए, साधु संग करके गुरु पादाश्रय तक आ जाए। तो 64 भक्ति के अंगों में, शुरुआती अंगों में ही गुरु पादाश्रय है। तो गुरु पादाश्रय से ही एक्चुअल भक्ति भजन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि शुरू में ही व्यक्ति को ये इनिशिएशन के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें लेनी ही चाहिए। कि कई भक्त होते हैं सालों साल तक वो इनिशिएशन नहीं लेते, और सुनते रहते हैं, कुछ अपना जप करते हैं, और वो उसी स्तर पे रहते हैं। आप जानते हैं कि नाम अपराधों में से एक अपराध ये भी है कि हरि नाम को केवल एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना, कि यू जस्ट डूइंग समथिंग गुड। मैं तो कर ही रहा हूँ, भगवान का नाम तो ले रहा हूँ, कितना अच्छा मैं कर रहा हूँ। तो एक शुभ सकाम कर्म के समान नाम को समझ लेना, ये नहीं समझना कि नाम दाता गुरु की क्या आवश्यकता है। ये एक अपने आप में नाम के प्रति अपराध हो जाता है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। ओके, This दिस विल will प्रिपेयर देम। This will prepare them for initiation and for moving to the next stage of devotional life. Once they have learned to depend on Vaishnavas for spiritual sustenance and have heard about the importance of devotional practices, they will naturally aspire for regulative devotion. सो इनिशियली रेगुलेटिव डिवोशन इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल प्रभुपाद जी ने बोला है कैसे करनी चाहिए। शुरुआत में भक्ति हमें ऐसे करनी चाहिए जैसे एक आर्मी में लोग होते हैं ना, आर्मी में पूरा एक सेट स्केड्यूल होता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट अगर मिस हो गया तो वो देते नहीं हैं आपको, इतने से इतने आपकी पीटी होगी, इतने बजे आपकी जो भी ड्रिल होगा, फिर ऑफिस वर्क होगा, फिर कुछ प्रैक्टिस होगी, शूटिंग होगी। तो दे हैव अ फिक्स स्केड्यूल, और उसी से उनको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना होता है। बिल्कुल वैसी ही प्रभुपाद जी ने कहा है कि रेगुलेटिव डिवोशनल लाइफ इनिशियली अगर भक्त को आगे बढ़ना है तो बिल्कुल ऐसे चलना पड़ेगा, वन बाय वन। तो यही बात को महाराज बता रहे हैं कि इनिशियली व्यक्ति को गुरु पादाश्रय तक आ जाना चाहिए। अच्छा, उसके आगे क्या करना है, आगे हम लोग देखेंगे। माता जी हम लोग क्योंकि बहुत लंबा है, एंड जैसे पिछली बार हम पढ़ रहे थे, वी विल ओनली सी द
दिस वन occasional तो and बोल्ड है, बोल्ड है। हाँ, occasional ओकेजनल एंड and इटर्नल eternal पास। pastimes. Pseudo practitioners and uninformed critics mistake spontaneous devotion for a whimsical affair, one that tries to validate the old philosophy. If it feels good, do it. But the Vedas treasure pure spontaneity and reject whimsy. सो यहाँ पे महाराज अब बीच में ही पहले तो बता दिया कि बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, आगे और बताएंगे महाराज कि कैसे हमें क्या क्या सुनना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। मगर उससे पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन दे रहे हैं महाराज। एक होते हैं ओकेजनल पास टाइम्स भगवान के, और एक होते हैं इटर्नल पास टाइम्स। इनका जो संस्कृत शब्द है वो है नैमित्तिक और नित्य लीलाएं। नैमित्तिक लीलाएं या ओकेजनल पास टाइम्स कौन से होते हैं और इटर्नल पास टाइम्स कौन से होते हैं, और किस भक्त को क्या सुनना चाहिए। हर स्टेज पर हमें अलग भगवान के अलग अलग पास टाइम्स को सुनने की जरूरत है। तो बात यह है कि हमें प्रगति करनी है और हमें राग मार्ग में जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। राग मार्ग में जाने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन लगती है वो है कि व्यक्ति के पास ग्रीड होना चाहिए, लौल्यम होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था कि लौल्यम कैसे आता है। लौल्यम किसी ऐसे भक्त के माध्यम से आ सकता है जिसके पास लौल्यम हो। भगवान की कोई बहुत ही विशेष कृपा हो जाए जो कि बहुत रेयर है, और ऐसे भक्तों का संग मिलना भी बहुत रेयर है जो खुद राग मार्ग में हो। एक चीज जरूर है जो इसके अलावा लौल्यम प्रदान कर सकती है, और वही प्रभुपाद जी ने हमें दिए, और वो है लीला गायन या लीला का पठन। तो या लीला श्रवण जैसे भी कहिए, लौल्यम ददाति इति लीला। लीला वो है, भगवान की लीला वो है जो हृदय में लौल्यम प्रदान कर देती है। लौल्यम का अर्थ है कि एक इंटेंस ग्रीड टू पार्टिसिपेट इन कृष्णास पास टाइम्स जस्ट लाइक द ब्रजवासीज आर डूइंग। अब इसमें एक बात है कि कौन सी लीलाओं को पढ़ा जाए, कौन सी लीला का श्रवण और पठन किस भक्त के लिए उपयुक्त है। ये चीज महाराजा बता रहे हैं कि शुरू में कई ऐसे भक्त होते हैं जिनको जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं भगवान की, जो बहुत रसिक लीलाएं हैं, या आप देखेंगे आजकल तो क्योंकि इंटरनेट एज है, पर प्रभुपाद जी कभी भी अ, हमेशा ऑडियंस को देख कर बोला करते थे। एंड प्रभुपाद्स वे ऑफ प्रीचिंग इज ऑलवेज टू प्रीच टू द लोएस्ट लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो पूरी ऑडियंस में से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि सबसे नीचे व्यक्ति कौन है, ज्ञान में आध्यात्मिकता में कौन सबसे नीचे है, उसके स्तर से बात करिए। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं करते थे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, अब उनके लेवल से हम बात उठाएंगे, भगवान की लीलाएं उठाएंगे, नहीं। भगवान की उन लीलाओं को उठाएंगे या भगवान की उन बातों को उठाएंगे स्क्रिप्चर्स की जो कि सबसे बेसिक लेवल पर जो व्यक्ति बैठा है उसके हिसाब से। इसीलिए प्रभुपाद जी जनरली जो लेक्चर्स, जो प्रभुपाद जी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें वही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड द एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ। कैसे हम लोग एक शरीर नहीं है, आत्मा है, इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी प्राप्ति हरि नाम के द्वारा होती है। वाई शुड वन चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र एंड सो ऑन। ये चीज प्रभुपाद जी जनरल लेक्चर्स में है। मगर प्रभुपाद जी की जो बाकी ऐसी अ, और जो ऊपर की बातें हैं, यानी कि इस स्तर से और ऊपर बढ़ने की जो बातें हैं, प्रभुपाद जी ने केवल अपने शिष्यों के मध्य में ही की हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी के बहुत ही फेमस नेक्टर ऑफ डिवोशन की सीरीज है जो प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी की समाधि पर दी थी, जो कि अगर आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो आपको बहुत आराम से सुनने को मिल सकती है। सो अब यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि शुरुआती वक्त को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ना वो करे कि भगवान के ऐसी लीलाओं का श्रवण करना शुरू कर दे पर्पसफुली जिसका उसको अधिकार नहीं है। अगर पात्रता के बिना भगवान की उन लीलाओं का श्रवण किया जाए, स्पेसिफिकली भगवान की रसिक जो लीलाएं हैं उनका श्रवण किया जाएगा, तो हृदय में मैल कम होने की बजाय मैल बहुत ज्यादा हो जाए। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने कई जगह वार्न भी किया है, महाराज उससे भी आगे कोट करेंगे, देन वी विल सी। यस, He इस who बारे में discards भगवान भी कुछ कहते हैं।
He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. Bhagavad Gita as it is, 16.23. Although pure faith qualifies devotees to hear Krishna's pastimes, there is a proper sequence to hearing that serious devotees are expected to know and follow. Spiritual life is systematic, never whimsical, even at the spontaneous stage. हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि राग मार्ग में जाने पर कोई ये सोचे कि अब क्योंकि उसका नाम स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस है तो वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलेगी। वो भी शास्त्र विधि पर ही चलती है। भले उसमें स्पॉन्टेनिटी होती है, भगवान के प्रति एक नेचुरल अफेक्शन होता है और भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होता है भक्त का, मगर फिर भी शास्त्र विधि से चलती है। There is a proper sequence of topics that leads to hearing about Krishna's pastimes and a proper way to hear the Leelas themselves. These pastimes also have two divisions, the eternal, Nitya, and the occasional, Naimittika. And different grades of devotees are meant to hear them in different ways. The term occasional pastimes refers to pastimes such as Krishna's taking birth in Mathura, his appearing in different incarnations, his killing of demons in and outside of Vrindavan, and any other pastimes that occur only during his Leela in the material world. Yes, Leela in the material world. Leela in the material world. The term eternal pastimes refers to his tending cows, playing with his friends, dancing with the gopis, delighting his parents, and enjoying other pleasure sports that take place in 8 periods of day in the spiritual world. It is तो जो अष्टकालीन लीलाएं हैं भगवान की, जो अष्टकालीन लीलाएं हैं भगवान की, ये सिंपल सी ये समझने की बात है कि भगवान कितने समय क्या करते हैं। तो नित्य रूप से धाम में सुबह भगवान की निशांत लीला होगी 3:30, देन 6 o'clock भगवान की राधा रानी विल कम टू कुक, देन 8 o'clock देयर विल बी ब्रेकफास्ट फास्ट टाइम, देन आफ्टर दैट कृष्णा विल गो फॉर हर्डिंग काउज। जो जो भी पास टाइम्स हैं, एक सेट अष्टकाली लीला का जो पैटर्न है, ये इटर्नल पास टाइम्स है, ये नित्य लीलाएं हैं। तो इसीलिए कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि क्या हम अष्टकाली लीला ध्यान कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी एटलीस्ट निष्ठा से ऊपर है, उनके लिए इटर्नल पास टाइम्स के ऊपर ध्यान लगाना है। मगर जो ओकेजनल पास टाइम्स है, यानी कि भगवान की जो इस धरा धाम पर जब भगवान प्रकट होते हैं तो जो भगवान लीलाएं करते हैं, यानी कि असुरों का वध करना और गीता का प्रवचन करना, हस्तिनापुर में पांडवों के साथ भगवान की लीलाएं, और भी अनेक भक्तों के साथ भगवान की जो लीलाएं हैं, ये ओकेजनल पास टाइम है या नैमित्तिक लीलाएं हैं, या जो इस प्रकट जगत में भगवान लीलाएं करते हैं वो लीलाएं हैं। जो लीला गोलोक में नित्य चलती है उसे नित्य लीला कहते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं महाराज, yes, it is necessary to hear. It is necessary to hear both types of pastimes if one wishes to develop Krishna. एक मिनट महाराज, it's just got Krishna stuck. Prem. The occasional pastimes clear impediments from the heart, and the eternal pastimes enable devotees to taste the mellow of pure devotion. तो दोनों पास टाइम्स सभी भक्तों को सुनने की आवश्यकता है, मगर उनका प्रपोर्शन अलग अलग रहेगा। और कैसे सुनेंगे? क्या हम लोग भी भगवान की नित्य लीलाएं कभी कभी सुन सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो वो भी हम सुन सकते हैं, मगर ज्यादातर अधिकार हमारा किसके ऊपर है? नैमित्तिक लीलाओं पे। नैमित्तिक लीलाएं क्या करती हैं? वो हमारे हृदय से अनर्थों की निवृत्ति करती है। जैसे अलग अलग भगवान ने असुरों का वध किया, जब उन लीलाओं को हम सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर जो असुर बैठे हैं, सेम असुर जो बैठे हैं, वो इस लीला के श्रवण मात्र से बार बार जब हम इन्हीं लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उन
असुरों का विनाश हमारे हृदय में भगवान की लीला श्रवण से होता है। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा अभी जो अनर्थ निवृत्ति का जो बहुत लंबा फेज है, जो निष्ठा तक जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा है अनर्थ, वो जल्दी से जल्दी खत्म। तो ये जो हमारे इसके लिए जो दवाई है, महाराज बता रहे हैं कि इसके लिए दवाई है भगवान की नैमित्तिक लीला, यानी कि ओकेशनल पास टाइम्स को पर्पसफुली पढ़ना, और फिर भगवान की नित्य लीलाएं रस प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि कृष्ण नित्य लीला में क्या करते हैं, क्या होता है गोलोक में, तो हमारे हृदय में कैसे ऐसा भावना आएगी कि मुझे भी कभी वहां जाना है और मैं भी क्या भगवान के साथ ऐसे आदान प्रदान प्रेम का कर सकता हूँ। तो दोनों चीजें जरूरी है। यस। Until devotees reach the stage of ecstasy, they should specially hear and contemplate the significance of Krishna's occasional pastimes. सो इसलिए महाराज यहाँ भाव की स्थिति तक बता रहे हैं कि भाव की स्थिति के बाद नित्य लीलाएं ज्यादा अच्छे से उसका अधिकार है। बट इन एनी केस निष्ठा के बाद व्यक्ति का अधिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं उनमें उन्हें मंडेन लेवल पर नहीं सोचता। यानी कि जैसे स्पेसिफिकली भगवान की जो लीलाएं हमारे संप्रदाय में जो गोपी भाव और मंजरी भाव की प्रधानता है, तो ऐसी भगवान की रसिक लीलाएं हैं, उनको वो अगर सुनेगा और अभी भी हृदय में काम है, तो फिर उन लीलाओं को वो अपने लेवल पर लेकर आकर सोचेगा, और ऐसा करने पर उसकी प्रगति होने के बजाय उसका विनाश हो जाएगा। तो कम से कम निष्ठा का लेवल जिसपे एटलीस्ट 75% हमारी शुद्धि हो चुकी होती है, आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताएंगे माधुर्य कथामणि में। सो मिनिमम दैट लेवल वेयर वन शुड पर्पसफुली स्टार्ट टू रीड नित्य लीलास या अष्टकाली लीलास। यस। Thakur Bhakti Vinod recommends the purposeful hearing of the occasional pastimes. Sri Chaitanya Sikshamrit, concluding verse to chapter 6 and concluding verse to chapter 7. This instruction is good for both unsteady and steady devotees. For example, the occasional pastimes of Krishna's other incarnations found in the first 9 cantos of Srimad Bhagavatam guide devotees to better understand the challenges facing their spiritual lives. Krishna फर्स्ट 9 कैंटो जो भागवतम के पहले जो 9 स्कंद हैं, और 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं पर, बाल लीलाओं, प्राकट्य की लीलाओं तक पहुंचने से पहले आगे जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र है और प्रहलाद महाराज का चरित्र है, और महाराज प्राचीन भरिष्यत का चरित्र है, प्रचेताओं का चरित्र है, अजामिल की कथा है। तो ये सब चीजें जो हैं क्या क्या दर्शा रही हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट लेसन्स हमें पहले इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, इससे पहले कि हम 10th कैंटो पे पहुंच के भगवान की लीलाओं को पढ़ सकें। Krishna appears to protect his devotees, kill the miscreants, and re-establish religious principles. Bhagavad Gita as it is, 4.8. Similarly, Srimad Bhagavatam makes its appearance to protect aspiring devotees from bad habits and non-devotional influences. It also gradually removes all obstacles to spiritual life and finally situates devotees in their original glory, love for Krishna. For example, the 9th canto describes Ravan, the lord of Lanka, who represents devotion's foremost enemy, insatiable lusts. Ravana abducts Sita Devi, Lord Rama's faithful servant. To protect his devotees' spiritual chastity, Lord Ramchandra, the embodiment of religious principles, slays Ravana and reclaims Sita as his own. From this pastime, thoughtful devotees understand that the Lord protects from sensual allurements all those who strictly follow the regulative principles of devotional life, devotional service. तो एक मिनट।
यहाँ से शुरू करेंगे। वृंदावन पास टाइम्स, स्टडी ऑफ द वृंदावन पास टाइम्स। Study of the Vrindavan pastimes removes from the heart specific unwanted habits. For instance, Trinavarta, the whirlwind demon, represents false scholarship, something that potentially blinds pure devotees engaged in Krishna's service with the dust of wrangling, debates, and dry logic. To save simple-hearted devotees from disloyalty to pure devotion, the breeding ground of offensive philosophies such as the Mayavad philosophy, Krishna strangles the demon. Careful meditation on the significance of this pastime relieves and protects devotees from this obstacle to their spiritual practices. जो रॉन्ग फिलोसफीज हमारे दिमाग में होती हैं, कौन कौन सी रॉन्ग फिलोसफीज होती हैं भक्तों के दिमाग में? एक तो यही होती है मायावाद फिलोसफी। शुरुआत में जहाँ हम आते हैं जब, तो हमें अलग अलग जगहों से हम आते हैं, तो हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने पर तो खैर हमें ये क्लैरिटी हो जाती है कि भगवान का एक फॉर्म है और हम किसी ब्रह्म ज्योति और भगवान की जो निराकार स्वरूप है उसकी हम उपासना नहीं करते। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी और फिलोसफीज होती हैं जो कि कई बार भक्तों के हृदय में घर करी हुई होती हैं बहुत अच्छे से और वो नहीं निकलती है। जैसे कि आप देखेंगे एक बहुत अच्छी बुक है रिटन बाय केशवानंद प्रभु, बोगस फिलोसफीज करके। आप में से किसी ने वो बुक पढ़ी है केशवानंद प्रभु की? नहीं। नहीं माजी। नहीं। ओके, सो दिस इज ब्यूटीफुल बुक जिसमें प्रभु जी ने बहुत सारी बोगस फिलोसफीज को लिस्ट डाउन किया है। जैसे कुछ तो वही फिलोसफीज थी जो कि अपा संप्रदायों की थी, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिस्ट की हुई थी, जिसमें गुरु को श्रेष्ठ बताना। जैसे हमारे यहाँ पे भी हम गुरु को भगवान के तुल्य बताते हैं, मगर कुछ एक संप्रदाय ऐसे हैं जो महाप्रभु के ही संप्रदाय में आके आगे डेविएशन में चले गए, तो वो गुरु को ही भगवान बता देते हैं। तो आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे मीम्स आते हैं और बहुत सारे आज, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आप इस्कॉन के ही लेक्चर्स भले सुनने के लिए आप यूट्यूब खोलिए, मगर सारे दुनिया जहान के स्पिरिचुअलिस्ट के लेक्चर आ जाते हैं, है ना। और आपने ये सुना होगा गुरुदेव भगवान, आजकल लोग बोलते हैं, सुना है आपने? बहुत फेमस रिलेट है। तो अलग कुछ संप्रदायों में ऐसे अपने गुरु को संबोधन किया जा रहा है, गुरुदेव भगवान से। सुना है भाई, या सिर्फ मैं ही सुना है सुनती माता हूँ? जी। सुना है। है ना। हाँ, यस। सो अब इसमें क्या, इसमें कैच क्या है? इसमें हमें प्रभुपाद जी ने एकदम ऐसा, आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, क्योंकि उनकी जो सोच है या उनके संप्रदाय में जो बताया गया है उनके गुरुजनों के द्वारा, बहुत उसको प्रणाम है। मगर प्रभुपाद जी ने हमें गुरु महाराज या प्रभुपाद यानी कि ऐसे शब्दों को ही यूज करना बताया है, ताकि उन शब्दों से हमारे जो माइंड पे इम्पैक्ट रहेगा करेक्ट फिलोसफी का, कि साक्षात हरि तो ये ना समस्त शास्त्र, कि साक्षात हरि के समान है, पर फिर भी किंतु प्रभुर्या प्रियाएव तस्य, मगर प्रभु के प्रिय सेवक के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। तो इतना क्लियर हर रोज हमें गाना होता है, ये चीज हर रोज हम इस चीज को याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। मगर भगवान शब्द का प्रयोग कर देने से कुछ लोग तो बचे रहेंगे, क्योंकि फिलॉसफी ठीक है, वो तो बचे रहेंगे, उनको पता है कि गुरु भगवान नहीं है। मगर जो भावुक जनता है, इंडिया की बहुत सारी भावुक जनता है ना, जो ऐसे कीर्तन में बैठी रहती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इस्कॉन में तो इतने लोग नहीं आते क्योंकि हम फिलॉसफी खरी बोलते हैं, मगर बाकी जहाँ ऐसे ही कीर्तन हो रहा है और कुछ भी थोड़ा, बहुत जनता बैठी रहती है, भावुक जनता बैठी रहती है, तो उन लोगों के हृदय में ये आ जाएगा। और कलयुग में तो इतना मुश्किल है कि फिर आप किसको आप बोलेंगे कौन सही संत है और कोई कौन बुरा संत है, मतलब कौन एडवांटेज लेने वाला व्यक्ति है। भोली भाली जनता का मार्गदर्शन
करने वाले सही लोग तो बहुत कम है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें यहाँ महाराज जैसे बता रहे हैं कि तृणावत की ये जो कथा है, इसको बार बार सुनना और इसके ऊपर बार बार चिंतन करने से हृदय के अंदर से ये जो ऐसी फिलॉसफीज हैं, ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं। शुरू में तो हमें पता चल गया कि हाँ भगवान एक परम सत्ता है और भगवान का स्वरूप है और कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और भगवान की जो ये सब जो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड नॉलेज तो हमें हो गई सबको। मगर अब ये छोटे जो फाइनल पॉइंट्स है ना, एक फिलोसफी प्रभु जी बताते हैं वहां पर, केशव प्रभु लिस्ट डाउन करते हैं कि अ, जो बड़ी इंडिया में बहुत प्रचलित है कि माय पेरेंट्स आर माय गॉड, है ना। तो बहुत ये चलती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे भी एक गड़बड़ है। या पति परमेश्वर, इसमें भी एक बहुत जबरदस्त गड़बड़ है, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये सिर्फ वर्णाश्रम धर्म तक ही व्यक्ति को सीमित रखती हैं। ये प्योर डिवोशनल सर्विस या पराभक्ति में जाने ही नहीं देती। बात ये नहीं है कि माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, बात ये नहीं है कि स्त्री को चेस्ट नहीं होना चाहिए, मगर ये फिलॉसफीज जहाँ आ जाती हैं वहां पर व्यक्ति इतना ज्यादा इसको मान लेता है कि यही बस परम सत्य है, जबकि ये तो सिर्फ व्यक्ति को एक इंसान बनाने के लिए चीजें। तो ये सभी जो छोटे छोटे ये हमारे एकदम बागड़ वाली जो फिलॉसफीज हैं, जो कुछ तो होती हैं जो रजोगुण और तमोगुण वाली फिलॉसफीज होती हैं, और कुछ फिलॉसफी सतोगुण की रस्सी से हम बंधे होते हैं। तो अधिकतर जो भक्त होते हैं, क्योंकि वो पायस सोल्स होते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण नहीं बल्कि सतोगुण की रस्सी से भी बंधे रह जाते हैं पूरे जीवन, इन्हीं छोटी छोटी बातों में, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो तृणावृत की ये दवाई है, ये लीला पढ़ना और इसके ऊपर चिंतन करना, ये दवाई है। आगे चलते हैं। Because knowledge of the 20 obstacles to Vraj Bhakti is of great value to practicing devotees, the entire list. Just a moment. Somehow it is getting stuck. आगे ऊपर करना होगा मुझे. Yes. बहुत ज्यादा So 20 The entire obstacles to Vraj list Bhakti. as revealed. जी. The entire list as revealed by Bhakti Vinod Thakur is given below. Sri Chaitanya Sikshamrit, Chapter 6. Hearing how Krishna and Balram kill these demons frees sincere devotees from the following impurities. Putana, the false nurse, represents the pseudo-guru, who may be embodied as a person or as one's own conditioned mind. 2. Yes, as one owns conditioned mind also. तो पूतना जानते हैं आप कि पूतना की लीला पर विचार करने से या उसके ऊपर मेडिटेट करने से क्या चीज हमारा कौन सा अनर्थ जाता है। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिस्ट डाउन किया। आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा, ये बहुत सारे लेक्चर्स इसके ऊपर हैं यूट्यूब पर कि द 20 अनर्थास टू व्रज भक्ति करके सम डिवोटीज हैव गिवन सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो पूतना रिप्रेजेंट्स सूडो गुरु। तो ऐसा ही नहीं है कि सूडो गुरु बाहर होगा, सूडो गुरु मतलब साधु के वेश में ढोंगी। विद इन डिवोशनल सोसाइटी भी बहुत सारे ऐसे होंगे तो जो साधु के या वैष्णव के वेश में ढोंगी होंगे, और हमारी उनके साथ संग हो जाता है, और उस संग की वजह से वो संग नहीं कुसंग हो जाता है और हमारी प्रगति स्लो डाउन हो जाती है। तो अच्छे भक्तों का या ऐसे भक्तों का संग हो जाना, जो कि हमें कई बार आप मिलेंगे, कोई ऐसा भक्त होगा जो विद इन इस्कॉन फ्रस्ट्रेट होगा किसी ना किसी वजह से, और वो उसके साथ आप टकर गए और वो आपको बताएगा देखो जी उस मंदिर में तो ये होता है, वो उस फलाने डिवोटीज ने तो ये किया, यहाँ पे किसी पे विश्वास मत करना, यहाँ पे सिर्फ इस वक्त ये होता है ऐसे। आपने आई एम श्योर इन योर डिवोशनल लाइफ यू हैव मेट सच डिवोटीज, दे आर ऑल रिप्रेजेंट पूतना। सो पूतना केवल आज से 5,000 साल पहले ब्रजलीला में ही नहीं आई थी, वो आज हमारे आसपास भी है, जीवित है इन रूपों में। शक्टासुर, Shaktasura, the cart demon,
represents the tendency to carry on with bad habits such as lethargy and dullness that accumulate in this life and from previous lives. 3. Trina. So we will not do, क्योंकि लिस्ट में आपको आप भेज दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू द लिस्ट। कैसे हर एक लीला में भगवान की हर एक लीला है, जैसे तृणावृत की लीला है, तो वो हमारे, अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फॉल्स फिलोसफीज को का भंजन कर देती है। नर कुबेर और मणिग्रीव आपस में वो बहुत अपने आप को सोचते थे कि हम तो कुबेर के पुत्र हैं। तो ये जो एरोगेंस है ऑफ बर्थ या ऑफ स्कॉलरशिप या वी आर सम वेरी रिच पर्सन्स, तो ये सब चीजें जो हैं ये भी हमारे हृदय में जो अनर्थ है। वृत्तासुर की बड़ी अच्छी है। वृत्तासुर का मैं हमेशा सोचती थी ये क्या है। इट रिप्रेजेंट्स चाइल्डिश ग्रीड दैट रिजल्ट्स इन विकेड मिस्चीवियसनेस। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्या चीज है। एक बार मैंने हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज के लेक्चर में सुना था कि वृत्तासुर जो है, कई बार ये हमारी जो मस्ती करने की जो होती है ना, कि हम बस टू मच सीरियसनेस हो गई भक्ति में, कुछ मस्ती करते हैं। और मस्ती करने के लिए हम क्या काम करते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, या कोई मंडेन एंटरटेनमेंट, कोई टीवी मूवीज या ऐसा कुछ करते हैं। जो मस्ती करने की भावना है ये वृत्तासुर की है, क्योंकि वृत्तासुर मस्ती करने के लिए मस्ती मस्ती में वो आकर भगवान को मारना चाहता था। तो इस प्रकार से ये 20 ऑब्स्टेकल्स टू ब्रज भक्ति लिस्ट डाउन किए गए हैं। तो बात ये है जो महाराज बताना चाह रहे हैं, हम पूरे 20 नहीं पढ़ेंगे, देन वी हैव less time and we want to go back to our original discussion of माधुर्य कादम्बरी। तो ये 20 अनर्थ आपको पढ़ने हैं कि कौन सा अनर्थ कौन से विकार को खत्म करता है। और इनको सिर्फ पढ़ने के लिए लिस्ट डाउन करने की बात नहीं है। एक्चुअल बात ये है कि रोज कृष्णा बुक उठाइए और रोज इन लीलाओं को पढ़िए। क्रम से कृष्णा बुक को पढ़ना है। और हमारे लेवल पर, जिस लेवल पे हम अभी हैं, अनिष्टता भजन क्रिया के लेवल पर, भगवान के इन पास टाइम्स को पढ़ने से हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो भगवान की नित्य लीला उतनी नहीं होगी। ये बात को महाराज यहाँ इस चैप्टर में बताना चाह रहे हैं। तो वी विल मूव फर्दर। यस माता जी। ठाकुर भक्ति विनोद advises devotees not only to hear and contemplate the occasional pastimes, but to carefully discuss them among themselves. Furthermore, before chanting Hare Krishna or engaging in Nam Bhajan, devotees should pray to Krishna for the power to overcome the debilitating defects represented by the demons killed by Krishna. The Thakura adds, by doing this, the heart becomes purified. सो मेन काम, एक बार आई रिमेम्बर भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज हमारे घर पे आए थे, तो उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो महाराज ने बोला कि भक्त का एक ही काम है कि वो किसी भी तरीके से पूरा प्रयास करके पूरा बल लगा के निष्ठा तक पहुंच जाए। उसके बाद ऊपर उठाना भगवान का काम है, रस प्रदान करना भगवान का काम। यहां तक आने के लिए हमें पूरा प्रयास करके दिखाना है भगवान। हालांकि अनर्थ निवृत्ति भी हम भगवान के बल से ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की लीलाओं के श्रवण और अध्ययन के माध्यम से ही अनर्थों की निवृत्ति के बारे में चर्चा हो रही है। तो वो हम भगवान के बल से ही ये जाएगा, मगर आगे की तो पूरा सफर भगवान की कृपा पर है। कि निष्ठा के ऊपर जो आगे भाव देश की यात्रा है उसमें जो पूरा सारा काम है, सारा खेल है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति करवाती है। सो बोथ अनस्टेडी एंड स्टेडी। Both unsteady and steady devotees are advised to purposefully read Krishna's occasional pastimes, but unsteady devotees are not advised to scrutinize his eternal pastimes. तो स्क्रूटनाइज का मतलब ये है कि अब नित्य लीला है कौन सी, नित्य लीला में भगवान क्या कर रहे हैं और उसकी पूरी डिटेल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको पूरा गोविंद लीलामृत उठा ली सबसे पहले ही कि चलो हम अष्टकाली लीला करते हैं, बहुत कहीं तो रस नहीं आ रहा, तो अब हम वो करके देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। Yes. However, Srila Prabhupada allowed and even encouraged all of his followers to read the eternal pastimes
as they naturally occurred in the books he translated. तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि भगवान की नित्य लीलाएं हम पढ़ेंगे ही नहीं। जैसे कहने का अर्थ है यहाँ पे कि प्रभुपाद जी ने इनकरेज किया कि आप कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, उसके बीच में आ गया गोपी वस्त्र हरण लीला या गोपी गीत का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो जब वो आएगा तब आप उससे प्रणाम करके आप उसे रीड करिए एंड देन मूव ऑन, बट डोंट सिट ऑन इट एंड कंटेम्पलेट कि भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा वैसा। फिलोसफिकली करेक्ट करना चाहिए, मगर उस लीला के ऊपर चिंतन करना और हमारे मन में अभी अनर्थ पूरे भरे हुए हैं, तो ये नहीं चलेगा। इससे हमारा पतन हो जाएगा, आगे प्रगति नहीं होगी। तो पूरी कृष्णा बुक पढ़नी है, भगवान की नित्य लीलाओं को भी पढ़ना है, मगर स्पेसिफिकली वही नहीं खोलेगा। एज इट कम्स इन द नेचुरल कोर्स ऑफ कृष्णा's लीला इन 10th canto और द कृष्णा बुक, read it and move on. So that's one thing which Maharaj wanted to warn us about. Yes. So at the same time, Prabhupada made it painfully obvious that as long as his followers remained immature in their devotion, they should be careful about reading the eternal Leelas, particularly the Gopis Leelas. This instruction is well documented as it relates to the Gopi Bhav Club incidents. तो महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी के टाइम पर एक गोपी भाव क्लब बना दिया था डिवोटीज ने। किसी राधा कुंड के बाबा जी से मिले और वहां जाके उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें सुन ली और उन के ऊपर कंटेम्पलेट करना शुरू कर दिया और एक गोपी भाव क्लब का निर्माण कर दिया गया, जिसमें फिर प्रभुपाद जी ने इंटरवीन किया और उन लोगों में से कुछ लोग फिर भी चले गए थे। दिस हैपेंड व्हेन प्रभुपाद हैड फर्स्ट brought his disciples to Vrindavan, and when Prabhupada came to know that some devotees are going to Radha Kund and associating with Babaji's, then Prabhupada became very furious, and then he spoke to these devotees of Gopi Bhav Club, और महाराज उसी के बारे में बता रहे हैं। At that time, Srila Prabhupada directly commented on the inappropriate reading and discussing Krishna's pastimes with the gopis, even when such reading was done from his own books. मतलब प्रभुपाद जी की बुक से भी, प्रभुपाद जी ने कहा मेरी किताबों से भी पर्पसफुली तुम सिर्फ ये नहीं पढ़ोगे, ये भी गलत है। फॉरगेट कि प्रभुपाद जी बाहर की बुक्स नहीं पढ़ने देते थे, अपनी खुद की बुक्स में भी ये वाला पोर्शन सिर्फ जाकर पढ़ना ढूंढना, ये प्रभुपाद जी ने वर्जित किया है। तो ये गोपी भाव क्लब कंट्रोवर्सी क्या थी 1976 में, इसको आप लोग खुद पढ़िएगा, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। 40 डिवोटीज, सोचिए उस समय 1976 में प्रभुपाद जी ने 40 भक्तों ने गोपी भाव क्लब बना दिया। कितने कम भक्त थे उस समय, उसमें से 40। आज भी अगर हमारे मंदिर से कुछ 40 भक्त उठ के चले जाएं किसी और जगह पर, तो भी हमें कितना लगता है कि अरे 40 भक्त चले गए। प्रभुपाद जी के समय पर ये काम शुरू हो गया था। So, then Prabhupada dealt with it. Then this is discussed. तो प्रभुपाद जी ने फाइनली डिवोटीज को ये बताया कि devotees should first qualify themselves by intense service and full surrender before they cultivate such elevated aspirations. तो प्रभुपाद जी का हमेशा एक ही कहना होता था, first deserve then desire. हम चाहते हैं कि हम राग मार्ग में जाएं और हम भी बड़ी बड़ी जो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि वो भक्त नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसे किया, भगवान ने उनके लिए कृष्ण प्रेम छोड़ दिया, गौर प्रेम छोड़ा महाप्रभु ने पद्मा रिवर में, एंड ही टुक अ बाथ एंड ही बिकेम गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन एंड सब कुछ बहुत बढ़िया है। एंड व्हेन इज दिस गोइंग टू हैपन विद मी कृष्णा? So this will happen, but first we have to qualify for that. First deserve, then desire. पूरे नेक्टर ऑफ डिवोशन की जो सीरीज, सॉरी नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन की सीरीज में जो प्रभुपाद जी की फेमस सीरीज है, उसमें प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, जब राग भक्ति की बात होती है तभी प्रभुपाद ये चीज को बार बार बोलते हैं कि फर्स्ट deserve then desire. But that doesn't mean that Prabhupada says कि one should not at all think about Krishna. Rather आप देखेंगे बहुत छोटी बुक्स जो प्रभुपाद जी की बेसिक बुक्स जो हम शुरू शुरू में बांटते हैं, लाइक परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उसमें प्रभुपाद जी गोपीज का मेंशन कर रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट प्रभुपाद डिड नॉट टॉक अबाउट दोस सब्जेक्ट्स,
और हम नित्य लीलाओं के बारे में बात ही नहीं करते हैं, हम राधा रानी के बारे में बात ही नहीं करते हैं, या गोपियों का चर्चा ही नहीं है हमारे संप्रदाय में। काइंड ऑफ वी हैव शट आवर doors to that. No, it's not that. But at the same time, the word of caution is there कि अगर हृदय में काम भावना है, अभी भी आपकी इमेच्योरिटी है, अनिश्चितता भजन क्रिया है, तो आपके लिए कुछ और दवाई है अभी, और वो दवाई भगवान के ओकेजनल पास टेंस है। So Maji, I'm reading. In other words, they should not skip over the first 9 cantos to exclusively read Krishna's Vraj Leela or Gopi Leela, because these Leelas are the most confidential. Devotees should read Krishna's eternal pastimes in the natural course of hearing the entire work. यानी कि जब आपने 9 कैंटोस पढ़ लिए और 10th कैंटो आया है, तो आप 10th कैंटो को भी प्रणाम करके रीड कर लीजिए। देन यू गो 11th कैंटो, 12th कैंटो। तो एक किसी भक्त ने पूछा था हिज ग्रेस आनंद प्रभु जी से कि प्रभु जी, कैन आई रीड 10th कैंटो? सो देन Prabhuji said कि when you will read, yes, you can read 10th canto. Prabhupada wanted us to read the entire Bhagavatam. But when in the next reading, when you will read the 10th canto, यानी कि एक बार पूरी भागवत आपने कंप्लीट की, दोबारा जब आप पढ़ेंगे और फिर से 9th to 10th कैंटो पे पहुंचेंगे, या पहले 12 स्कंद करेंगे पहली रीडिंग में, तो जब फर्स्ट कैंटो दोबारा से उठाएंगे ना, तो वो फर्स्ट कैंटो की तरह फीलिंग नहीं देगा, वो 13th कैंटो की तरह फीलिंग देगा। दूसरा स्कंद 14th कैंटो की तरह फीलिंग देगा। मतलब वो एडिशन करता रहेगा आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, भाव भगवान के प्रति उस पे। सो इट इज, भागवत भगवान की तरह है, बिल्कुल नित्य नवीन, हमेशा नया नया एक्सपीरियंस देने। सो इन अदर वर्ड्स, दे शुड, devotees should read Krishna's eternal pastimes in the natural course of hearing the entire work. If they want to remember and discuss Krishna's pastimes, the occasional ones serve this purpose well. Otherwise, Srila Prabhupada said the immature hearing and sharing of Gopi Leela are expression of mundane sexuality. तो basically जो देह भावना है उसी की पुष्टि होती रहेगी। तो कई जगह पर इस बात को कोट किया जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है, भागवत के अंदर लिखी गई है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की जो गोपियों के साथ लीला है, उसको जब कोई पढ़ता है, उस पर मनन करता है, तो उससे हृदय की काम भावना खत्म हो जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मगर प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि अगर आपकी काम भावना बढ़ती है ऐसी चीजों को पढ़ने से, तो इमीडिएटली fold your hands and move on. One wonderful devotee also shared with me once. This person told me कि जब उनको ऐसी मतलब ऐसे पढ़ने से उनको डिस्टरबेंस फील होती थी, तो वो उसको पढ़ते भी नहीं थे, सिर्फ उसको प्रणाम करते थे उस चैप्टर को, और आगे के चैप्टर पे मूव ऑन कर जाते थे। सो इतने सिंसियर सोल्स भी हैं। अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वन गॉड सिस्टर, शी रेड टिल 9th कैंटो अबाउट 8-9 टाइम्स। 8-9 बार तक उसने 9 कैंटोस पे पहुंचकर फिर 10th कैंटो नहीं पढ़ती थी, वापस से फर्स्ट से शुरू करके 9 कैंटोस, ऐसा उसने 8-9 बार किया। उसके बाद किसी बहुत एडवांस डिवोटी से परमिशन लेकर उसने 10th कैंटो पढ़ा। आप सोचिए कितनी, कैसी लोगों की इतनी आदर भावना होनी चाहिए भगवान की लीलाओं के प्रति, है ना। तो वन शुड नॉट बिकम bewildered अबाउट दिस थिंग्स। ये सिस्टम है और इसी को ही फॉलो करके, इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि ओके, कौन सा पास टाइम, कौन सी लीला किसको पढ़नी चाहिए। अब आते हैं महाराज नेक्स्ट चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से सॉन्ग्स किसके लिए हैं। क्या सभी गीत सब लोग गा सकते हैं? जैसे बहुत सारे गीत हैं, अभी तो बहुत फेमस हो गया हमारा गोपी गीत का पाठ करना। नाउ इट हैज बिकम सो, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई स्पेशल चीज हम गा रहे हैं जो जिसको हमें क्वेश्चन भी कोई करे कि गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। अभी इट हैज बिकम अ फैशन। अराउंड 10-15 ईयर्स पहले केवल वृंदावन में शुरू हुआ था, और वो भी इसलिए शुरू किया गया था, आई नो, तब जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज थे, और इस वजह से शुरू किया गया था क्योंकि बाहर जाकर भक्त लोग दूसरे संप्रदायों के साथ बैठ के गोपी गीत गए थे, तो इसीलिए वृंदावन में ही शुरू की डूइंग गोपी गीत इन कार्तिक। So anyways, the point is
कि कौन से गीत गाए जा सकते हैं। उसमें भी आप समझेंगे प्रार्थनाओं में जो दैन्य की प्रार्थनाएं हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो दैन्य की प्रार्थनाएं हैं वो हमें गाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा ज्यादा एडवांसमेंट है। कुछ ऐसी हैं जो कि नित्य लीलाओं की को बताती हैं, जैसे राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, तो उसमें अ, नरोत्तम दास ठाकुर अभिलाषा कर रहे हैं कि मैं कब सखियों की तरह चामर ढुलाऊं, है ना, और कब मैं पान बीड़ा भगवान को पधराऊं। तो ये सब जो भावनाएं हैं ये उन भक्तों के लिए ऐसी अभिलाषा है, अपनी सिद्ध देह में भगवान की सेवा करने की अभिलाषा है। मगर अभी हमें तो कुछ सिद्ध देह के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अभी तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए जो दैन्यता के गीत हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा था कि आई थिंक यमुना माता जी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि प्रभुपाद व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी बोलेंगे कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कोई बहुत स्पेशल, ऐसा कोई राधा कृष्ण की लीलाओं वाला कुछ होगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया था? हिज फेवरेट सॉन्ग इज, हरि हरि विप्ले जन्म पाए। जय राधा। एनी आइडिया? हरी हरी विफले, Yes. कि मेरा तो मनुष्य जन्म विफल जा रहा है, राधा कृष्ण ना भज, जानिया सुनिया विश्व खाई नो। प्रभुपाद जी से जैसे महाभागवत कैसी दैन्यता की भावना प्रकट कर रहे हैं ना, तो हमें सिखाने के लिए कि हमारे लिए दैन्यता वाले, जैसे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, है ना, ऐसे जो सॉन्ग्स हैं दे आर टू बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। मगर क्या हम फिर वो जो स्पेशल सॉन्ग्स हैं वो कभी भी नहीं गा सकते हैं? क्या हमें अब गोपी के गीत नहीं गाना चाहिए? तो यहाँ पे महाराज बताएंगे, आई एम नॉट रीडिंग थ्रू, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन समरी व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेंट। महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने अलाउ किया है कि जब स्पेशल डेज होते हैं, जैसे राधाष्टमी है, महाप्रभु का पेरेंट्स डे है, जन्माष्टमी है, तो ऐसे जो स्पेशल सॉन्ग्स हैं ऐसे वो गाए जा सकते हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद में हम लोग बहुत गाते हैं इसको, श्रुत कमला कुछ मंडल है, तो ये भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर जी ने भी अपने मठ में बैन कर रखा था कि नोबडी विल सिंग दिस सॉन्ग। मगर हम लोग तो जगन्नाथ जी के लिए ऐसे ही गाते हैं बिल्कुल, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल डिवोटीज, सबको रटा होता है ये। तो प्रभुपाद जी ने इसको मना किया है। इन अ लेटर बिलो श्रील प्रभुपाद रेफर्स टू अ सॉन्ग फ्रॉम गीत गोविंद विच ही सेज इज सुटेबल फॉर लिबरेटेड सोल्स, नॉट immature devotees and certainly not for the public। नॉन डिवोटिस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं इसको करना है। रिगार्डिंग द सॉन्ग, ये प्रभुपाद जी का लेटर कोट करते हुए बता रहे हैं महाराज जी, रिगार्डिंग द सॉन्ग बाय जयदेव श्रीत कमला इज नॉट अप्रूव्ड। Sometimes our Krishnadas Babaji sings. Who is this Krishnadas Babaji? The Prabhupada ji ke god brother, Krishnadas Babaji Maharaj. But it is not approved by Prabhupada. Prabhupada मतलब भक्ति से प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। Those songs are for Siddh Bhaktas, not for us who are Sadhan Bhaktas or learning Bhaktas. So this is one thing. आगे बोल रहे हैं कि the one song by Jaydev, Worshipping the Ten Incarnation, that song is all right. This is a letter to Achyutanand in 1972. तो प्रभुपाद जी बोला कि दशावतार स्त्रोत तो आप गा सकते हैं जयदेव गोस्वामी का, मगर श्रुत कमला इज नॉट अप्रूव्ड। तो हाँ, और फेस्टिवल्स पे अगर महाराज बता रहे हैं कि फेस्टिवल्स पे हम ये चीजें गा सकते हैं, मगर कभी भी पब्लिक असेंबली में, पब्लिक लेक्चर्स में हमें इन चीजों को नहीं उठाना है, नहीं गाना है। एज अ प्रीचर वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। सो ये तो हो गया कि कौन से लीलाएं पढ़नी है, किस स्तर पे कौन सी लीलाएं पढ़नी है और कौन से सॉन्ग्स गाने हैं। एंड सो हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, बट वी आर ऑलमोस्ट अप द टाइम। सो इस पॉइंट को, छोटा सा पॉइंट है कि कैसे हमें अपनी सिद्ध देह के ऊपर कंटेम्पलेशन शुरू नहीं कर देनी चाहिए, उसके बारे में प्री ऑक्यूपेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार भक्त जो, देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि विद इन इस्कॉन बहुत सारे 90% डिवोटीज तो ऐसे हैं जिनको सिद्ध देह राग भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं लेना। दे आर जस्ट सिंपली चैंटिंग एज अ गुड थिंग or something that हाँ I will go back to Godhead,
and the mood is not Braj Bhakti, but the mood is more towards liberation. 90% devotees are like that. मगर जो बाकी के 10% हैं जो एक्चुअल में ब्रज भक्ति को पाना चाहते हैं, वो माल उनको चाहिए जो कि एक्सक्लूसिवली चैतन्य महाप्रभु देने आए। उनके लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि विद इन इस्कॉन कम्युनिटी ओपनली सिद्ध देह और उसे कैसे पाना है और राग भक्ति में कैसे बढ़ना है, इसका बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा ही सिखाया। तो ओपनली जब चर्चा होती ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस मार्ग राग मार्ग में आगे कैसे बढ़ना है। तो प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में बताते हैं कि डिवोटी को सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जो ब्रज भक्ति पाना चाहता है उसे सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसे जो फर्स्ट 3 श्लोक है उपदेशामृत के, कौन कौन से, पहला जो सेंस कंट्रोल के ऊपर है, वाच्यो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाला। दूसरा 6 चीजें जो करनी चाहिए और 6 चीजें जो नहीं करनी चाहिए, अत्याहार प्रयास प्रजल को निमाग्रह वाला। सो दीज फर्स्ट 3 उपदेशामृत के श्लोकों को आत्मसात कर लेना चाहिए अपने जीवन में। जब वो यहाँ इनको कर लेगा, अपने जीवन में उतार लेगा, तो वो कंप्लीटली सत्वगुण में आ जाए। और जैसे ही वो सत्वगुण में आएगा, आगे का मार्ग खुद से खुद रिवील हो जाए, रिवील हो, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा कि उसे आगे क्या करना है। क्यों? अब उसका हृदय पवित्र हो गया है, भगवान अंदर से बैठ के उसको बताते रहेंगे, अब तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। और ऐसे ही भक्तों का संग उसे प्रदान करवा देंगे, ऐसी किताब उसे दिलवा देंगे। मतलब दिस इज बाउंड टू हैपन। टीचर विल अपीयर व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। और प्रभुपाद जी ने और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने इसी मेथड से हमें आगे चलना सिखाया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो सारस्वत परंपरा ये है, इसमें राग मार्ग के अंदर जो सिद्ध देह की प्राप्ति है वो हरिनाम के द्वारा, हरिनाम जप के द्वारा होती है। बाकी और जो गौड़िया संप्रदाय, लार्जर गौड़िया संप्रदाय में कुछ एक ऐसे डिविजन्स हैं जो कि प्रामाणिक गौड़ियाज ही हैं, मगर वहां पे सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए अलग दीक्षाएं दी जाती हैं। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने देखा कि आज कलयुग का जैसे समाज का जो स्तर है, ऐसे ना तो डिसाइपल्स रह गए हैं और ना ही ऐसे गुरु रह गए हैं जो उस लेवल के हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे यहाँ पे एक पिटफॉल है बहुत बड़ा, और उसको भी कैसे ध्यान रखना है अगर ब्रज भक्ति की तरफ जाना है। सो वी विल स्टॉप हियर। आई थिंक बली गौरांगी हैड अ क्वेश्चन। We'll just take few questions if you have any, and then we'll stop for the day. जी, जो बुक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजी थी, ये उसी में से हम रीड कर रहे थे। मेरे को वो मिल नहीं रहा जो सीक्वेंस हम अभी पढ़ रहे हैं। I think I'll just switch off my video क्योंकि इंटरनेट का कुछ इशू है। अभी आवाज आ रहा है? जी हाँ, यस माता जी। ओके, यस, वेरी गुड। पूछिए बली गौरांगी। हाँ माता जी, जो हम वो पूतना वाला पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था समवन एज कंडीशनिंग माइंड करके कुछ लिखा था। कंडीशन माइंड जो होते हैं वो भी ऐसे सूडो गुरुज होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो मन है वो भी हमें ऐसी ऐसी सलाहें देता है, जो गलत फिलोसफीज होती है वो हमारे मन में बैठी होती हैं और उसी से ही हम चलते रहते हैं। सो इवन दैट, क्योंकि कई बार हम बाहर के लोगों से तो सचेत हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो बोगस बोगस बात बोल रहा है, मगर अपने खुद के मन से तो हम कहाँ लड़ पाएंगे, क्योंकि हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि हमारा मन जो है हमें किस दिशा में लेके जा रहा है, अंदर ही बैठा है ना। यस माता जी। इसको भी ये बहुत, मतलब बेसिकली यू विल सी द होल लिस्ट हैज वेरी सटल अनर्थास आर देयर, वेरी सटल। इतने सूक्ष्म होते हैं कि जब तक कोई हमें बताएगा नहीं, कोई हमसे जो एडवांस है, वो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो पकड़ ही नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम को, तो आगे तो क्या ही हम उसे सॉल्व करेंगे। या ओके माता जी। माता जी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन।
तो जैसे अभी सॉन्ग्स का आप बता रहे थे क्या पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए, तो राधा कृपा कटाक्ष में कैसे रहता है माता जी, पढ़ना चाहिए हमें? सो ऑन स्पेशल ओकेजन्स तो प्रभुपाद जी ने अलाउ किया है कि आप सब चीजें पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। और कुछ भक्तों का क्या है कि फिर देन दे हैव गॉट इनटू द प्रैक्टिस। अब अगर वो उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो भी उनकी, जैसे कई भक्तों ने तो नियम ही ले रखा है रोज राधा कृपा कटाक्ष गाने का। तो अब उसके अंदर फिर बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर गा रहे हैं राधा कृपा कटाक्ष तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो राधा रानी के रूप का वर्णन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशन ना करके, स्पेशली मेल बॉडी में जो साधक है वहां उनके फॉल डाउन होने का बहुत चांस हो जाता है। बिकॉज देन दे आर गोइंग इनटू अ वेरी, ये बहुत मतलब इतना ज्यादा बड़ा अपराध हो जाएगा। जितना हमें वो राधा कृपा कटाक्ष गाकर हमारी प्रगति नहीं होगी, उससे ज्यादा उस कंटेम्पलेशन से हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है। सो आप गा सकते हैं मुझे लगता है, मगर उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा विचार और विवेक करके, और कि उसके ऊपर आप निटी ग्रिटी उसके उसकी कमेंट्रीज पढ़ रहे हैं, यू नो, दोज थिंग्स शुड बी एब्सोल्युटली अवॉइडेड। और जिनको नहीं पता है तो वो फिर इसको ना उठाएं, क्योंकि अब कईयों का, तो मैं अपना भी पर्सनली बोलूँ कि मेरा अभ्यास बन चुका है, बहुत सारे भक्तों का अभ्यास ही बन चुका है। क्योंकि हमें पहले ये सब चीजें बताई नहीं गई थी कि ये करना ही है ये नहीं करना है। मगर मेनली मुझे लगता है व्हाट आई टेक अ लर्निंग फ्रॉम द डिस्कशंस फ्रॉम महाराज एंड लाइक दैट इज दैट आवर फोकस शुड बी नॉट ऑन दीज थिंग्स, रादर द फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग अवर सेल्फ फ्रॉम द अनवांटेड बैड हैबिट्स। जो हमारे अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, और उसके लिए दैन्य जो प्रार्थनाएं हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए rather than this. So basically, we can still keep doing if we are habituated, but add on what we require more. सो माता जी कैन, जैसे लाइक अगर अभी हैबिट है ही उसको पढ़ने की, जो लाइक जिस मूड में हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा रूप के ऊपर कॉन्टेम्पलेट ना करके, जो उसकी लास्ट लाइन आती है कदा करिष्ये सही, सो कृपा की भावना से हम पढ़ सकते हैं क्या? कृपा कृपा याचना की भावना से पढ़ सकते हैं राधा। ओके माता जी। यस रज सखी। हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ। माता जी, ये जो आपने हमें बुक भेजी थी ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजी थी, मैं उसमें ये वाला जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ढूंढ नहीं पा रही हूँ मैं। नहीं नहीं, माधुर्य कादम्बरी से तो अभी हम माधुर्य कादम्बरी के जो वेव पढ़ रहे थे, शावर पढ़ रहे थे, जहाँ हम अनर्थ निवृत्ति की बात कर रहे थे, जहाँ हमने अनिश्चितता भजन क्रिया और निश्चितता भजन क्रिया डिस्कस की थी, है ना। जी। वहां से मैंने आपको बताया कि केवल माधुर्य कादम्बरी में तो यही डिस्कशन है कि निश्चितता और अनिश्चितता भजन क्रिया होती क्या है। मगर अब निश्चितता से या अनिश्चितता भजन क्रिया से निश्चितता भजन क्रिया पे कैसे जाना है, उस प्रोसेस को हम माधुर्य अकादमी से नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम चैप्टर 24 मैंने खोला हुआ था, जो आज हम पिछली हाँ दो जी। बार, हाँ जी। दैट इज फ्रॉम अ डिफरेंट बुक। हाँ, वही ढूंढ रही थी माता जी, कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं दैट कौन। बुक, no 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 no, that chapter I will send you the PDF later on after we have discussed it. ओके। Okay? हाँ, So, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। see? माता जी, जैसे अभी आपने इनका बोला, ये राधा कृपा कटाक्ष का बोला, तो सेम थिंग मतलब जैसे ये सवैयां आती हैं, पर जैसे ये आता है कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास दास, इन चीजों पे भी हम प्रोहिबिट करते हैं अधिकतर, ज्यादा मैंने इस्कॉन में देखा नहीं है। सो मतलब इनको हम बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है फिर? तो ये आप थोड़ा, प्रभु जी, क्या आपने आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जैसे आपने ये सेवाएं बताई, तो सवैया हो गई, पद हो गए, पद हो गए, उसको हम तो इस्कॉन में जो नहीं, ब्रज भाषा में जो है। आपका प्रश्न क्या है कि इन्हें हम इस्कॉन में क्यों नहीं गाते हैं। हाँ, इनमें मतलब नहीं देखा है मैंने गाते हुए, इसके पीछे क्या रीजन रीजन क्या इसके है? पीछे यही रीजन है, यही हम्म, रीजन है कि आचार्यों के गीत हमें गाने, ये हमारे गौड़िया गीत तो है ही नहीं, पहली हाँ, बात। गौड़िया नहीं है, गौड़िया नहीं है, बट तो मतलब गौड़िया गीतों के लिए की तो कोई कमी है नहीं। अच्छा, तो हम अपने यही संप्रदाय रीजन। से, एक्चुअली क्या होता है प्रभु जी, इससे गाने में कोई
हर उस तरीके से नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गाने से हमारी कोई हम नीचे की तरफ हमारा जाने का हो जाएगा, है ना, भक्ति में नीचे हो गए हम, ऐसा नहीं है। मगर पहली बात तो ये है कि इस्कॉन के अंदर इसलिए नहीं गाया जाता क्योंकि ये हमारे संप्रदाय से नहीं है। हम्म। अपने संप्रदाय में निष्ठा सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम ये गीत उठा के गाएंगे उस संप्रदाय का, कल हम उस संप्रदाय की फिलॉसफी सुनेंगे, हम्म। फिर हम उस संप्रदाय का हमें मंत्र अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे कई, मैं अपना आपको बताती हूँ कि बहुत शुरुआत में मैं जब वृंदावन जाती थी तो एक निम्बार्क संप्रदाय का मंत्र है, और वो मंत्र है राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही है, मगर इसमें हरे की जगह सीधा राधे है, और कृष्ण की जगह कृष्ण और श्याम, मतलब श्याम श्याम, हाँ। तो ये और ज्यादा बड़ा डायरेक्ट लगता है नाम, कि सीधा हम्म। राधा रानी का नाम है। तो मैं अपनी अपना ये बता रही हूँ कि शुरू शुरू में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं परिक्रमा दे रही होती थी वृंदावन की, तो ये लाउड स्पीकर पे चल रहे होते थे, तो मैं जब जहाँ परिक्रमा का मध्य आता है, वहां पर मैं सोचती थी अरे ये वाला मंत्र तो बड़ा अच्छा है, तो मैंने कभी नहीं सुना। हम्म। और फिर मुझे थोड़ा ढूंढने के बात पता चला कि ये दूसरे संप्रदाय का मंत्र है। तो ऐसे हमारी अट्रैक्शन धीरे धीरे चली जाती है। हम इतने नौसिखी हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल तक नॉलेज हमें हो चुकी है कि हमें किस संप्रदाय से क्या चीज उठा के हम सुन सकते हैं, तब तक तो बात है। वो ज्यादातर भक्तों को ये नॉलेज होती नहीं है, ना ही वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि किस संप्रदाय की कौन सी बात सुननी है, कौन सा सिद्धांत सुनना है। सुन भी रहे हैं तो उसमें से क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना है। और बहुत जल्दी फिर क्या होता है, अपने संप्रदाय के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति निष्ठा हो ही मतलब मैं कह रही हूँ 99.9% केसेस में ऐसा हो जाता है कि माता ऐसा जी, हो। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, एक्चुअली दो रीजन है। हाँ। ये दो रीजन है। मैं अपने साथ का इंसिडेंट आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक मेरा इंसिडेंट है, एक मेरा क्वेश्चन है इसके बाद का, ठीक है ना। हम्म। पहला तो ये है कि मेरे से एक ने पूछा ये एग्जैक्टली कि मतलब हमको क्यों नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो वो बिल्कुल न्योफाइट भी नहीं था और एडवांस भी नहीं था डिवोटी। तो हम्म। मैंने उनको यही बोला कि देखो, सुनने में मतलब जैसे आपने भी कहा थोड़ा बहुत वैसे ही मैंने क्या, आपने तो खैर बहुत क्लियरली बोला, बट मैंने जितना मेरी समझ थी मैंने उसके अकॉर्डिंग बोला कि देखो, सुनने में बुराई नहीं है, बट इफ़ यू आर नॉट इनफ मैच्योर इन भक्ति, सो आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि हमारी फिलोसॉफी क्या है, इनकी फिलोसॉफी क्या है। तो फिलोसॉफी में कॉन्फ्लिक्ट को आप दिखा नहीं पाओगे और आप समझोगे कि कहीं पर आप इस लेवल पे चले जाओगे कि नहीं, उनकी फिलोसफी हमसे बेटर है, या फिर वो भी हम्म। तो बढ़िया ही बता रहे हैं। तो या। वो चीज़ को तो मैंने उनको इस तरह से आंसर किया था। हम्म। फिर दूसरा ये है कि अब जैसे और को सुनने का लेक्चर और औरों के लेक्चर सुनने के बाद मैं भी सुनता हूँ औरों के लेक्चर, लेकिन मैं फिर उसको प्रोपेगेट नहीं करता हूँ। जैसे मैंने इंद्रेश महाराज का लेक्चर सुन लिया, या हम्म। फिर वो राजेंद्र स्वामी जो मलुक मठपीठ वाले हैं उनका भी लेक्चर कभी सुन लिया, बट हम्म। उसको मैं प्रोपेगेट करने से हमेशा प्रोहिबिट करता हूँ कि प्रोपेगेट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये होता है कि मतलब कि मैं अपने, क्योंकि मेरे को सुनने वाले 10 लोग और हैं, मैंने प्रोपेगेट किया तो लोग सुनेंगे कि हाँ भाई ये भी तो सुन रहे हैं, थोड़ा सा पुराने भक्त हैं, जब ये सुन सकते हैं तो हम भी सुन सकते हैं। तो वो ये मतलब निकाल लेंगे, तो इस टाइम उसको प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब हमको पता है कि फिलोसफी के किस लेवल तक का वो सही है, हमारी उनकी फिलोसफी कहाँ तक मिल रही है, उसके बाद वो ठीक है, उनका अपना संप्रदाय है, उनका अपना सोच है, अपनी फिलोसफी है, उनकी फिलोसफी को प्रणाम है। मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं और मैं उनमें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। मेरी हम्म। अपनी फिलोसफी है, मेरा अपना संप्रदाय है, मेरे अपने आचार्य हैं। आपका क्वेश्चन क्या है प्रभु जी अब इसमें? तो मैं इसमें ये आचार्य मैं अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो और संप्रदाय के आचार्यों को मतलब एज ए वैष्णवा उनको प्रणाम करना, उनको सुनना कहीं गलत है क्या? प्रभु जी देखो, प्रणाम करना और उनको वो सम्मान देना तो कहीं गलत नहीं है। रादर हमें तो ये सिखाया जाता है कि हमें चींटी को भी प्रणाम करना है। हम्म। है ना, ये तो ऐसे महान संत और आचार्यों का की बात तो कहना ही क्या।
है उनके पास प्रति हमेशा 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 हृदय में आदर रखना है और पूरा सम्मान देना है। जैसे हम प्रभुपाद जी को देते हैं, अपने गुरु महाराज को देते हैं, वैसे ही देना है। क्योंकि जब हम भगवान के धाम जाएंगे ना, तो ये कोई नहीं ठप्पा लगा हुआ है कि तू इस्कॉन से आया हुआ है और तू जो है किसी और संप्रदाय से आया है। ठीक है, वहां जाके सब वही, सब समान एक कैटेगरी होगी वहां पर, है ना। तो यस ये तो मैम, यस बिल्कुल भी नहीं करना है, सम्मान की दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं, हमेशा अच्छा वो रखना है। और जहां तक बात है कि सुनने की बात है आपकी, तो बहुत ही केयरफुली मैं आपको क्या इसमें आंसर दूं। गुरु महाराज ने तो बोला है कि ये नहीं सुनना है। गुरु महाराज ने तो यही बोला है कि आंसर ये दूंगी। सुनना है। गुरु महाराज के जाने जाने के बाद जो गुरु महाराज के जो वचन है, आखिरी जो बातें हैं उनमें से एक है, और विद इन इस्कॉन आप किसी को भी सुन सकते हैं, गुरु महाराज ने कहा। और एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं आपको जीबीसी रूल बताऊं, जीबीसी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन, दैट रेजोल्यूशन सेज दैट दोज हु गो एंड एसोसिएट, अब क्या है, आज की डेट में बाहर तो कोई जाता नहीं, दोज हु गो एंड एसोसिएट विद आउटसाइडर्स आर नॉट टू बी काउंटेड एज इस्कॉन मेंबर्स। अब हम बाहर जाके एसोसिएशन तो कर नहीं रहे, आजकल तो इंटरनेट पे ही सब कुछ हो गया है। पॉइंट ये है कि कोई ना कोई कैची टाइटल के साथ एक छोटी सी वो आ जाएगी, और हम लोग, है ना, मतलब ये समझ एल्गोरिथम गए। ऐसा है, क्लिक कर देते हैं और फिर हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक वो थ्रू करता रहता है। तो वो इतना, उसमें हम कॉटअप हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है फिर अपने इष्ट में श्रद्धा रखना। महाप्रभु का तो कहीं कोई मेंशन ही नहीं होता, अलग संप्रदाय, अलग अलग बातें है, वहीं पे सेंटर्ड अराउंड सेम होगा, मतलब एक लार्जली भगवत धाम और उन सब की बातें होंगी। मगर अपने जो इष्ट निष्ठा है वहां पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो इष्ट निष्ठा ना थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कुछ समय पहले एक मीम आई, और उसमें लिखा था कि तटीय स्थान के भक्त जो है वो जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। मैंने उसको क्लिक किया कि क्यों नहीं मनाते भैया, तो उसमें आया कि क्योंकि वो निम्बार्की हैं, निम्बार्की जो है वो नित्य लीला में ही विश्वास करते हैं, और भगवान के जो जन्म है ऐसा मानते ही नहीं कि भगवान का जन्म है। अब हम तो आज यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमें भगवान के ओकेजनल पास टाइम्स पढ़ने, नित्य लीला में पढ़ने नहीं है अभी हमारे को स्टेज पे। आप सोचो, अब अगर हम उस संप्रदाय की बातें सुनने लग जाएं तो हमारा क्या होगा, है ना। सही है मतलब, ये बात, ठीक है। थैंक यू। तो इसलिए 99% डिवोटीज, क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं ढंग से पढ़े हुए हैं, उनके लिए सुनना ठीक नहीं है। ठीक है मतलब। ठीक है, हाँ मतलब वही है correct। इसी में एक और क्वेश्चन, सॉरी माता जी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ जरा सा। ये लीजिए। इसी में एक और है, एक इवन देन, चाहे वो मतलब मैं अपना एक फेसबुक के रिप्लाई का आपके सामने पे जिक्र कर रहा हूँ। जैसे फेसबुक पे क्वेश्चन आते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, तो मैंने उनको अपने मतलब इस्कॉन के पर्सपेक्टिव से बोला कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये ऐसा है। तो वहां पर डिस्कशन में कोई शंकर संप्रदाय से थे, ठीक है। सो उन्होंने मुझे पिक कर लिया, ठीक है। पहले एक दो रिप्लाई किए, फिर वो आगे कि आर यू फ्रॉम इस्कॉन बोले, मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम इस्कॉन, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है, मैं उसका ऑथेंटिक स्पोक पर्सन नहीं हूँ, बट हाँ मैं फॉलो करता हूँ, मैंने सीधे सीधे बोला। मैं कोई ऑथेंटिक स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं फॉलो करता हूँ सिंपली। मैंने कहा बताइए। तो वो बोलने लगे कि मतलब एक जैसे टसा उचर के करने लगे कि इस्कॉन वाले ये बोलते हैं, हमको ये बोलते हैं, हमारा भी संप्रदाय है, व्यास देव जी से लेकर के अभी तक का संप्रदाय है, ये है सो है। हम्म। तो मैंने पहले उनको बोला कि नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस टू डिस्कस सच टाइप ऑफ थिंग। हम्म। बोले क्यों नहीं है, जब आप लोग पब्लिक करते हो तो हम भी ये डिस्कशन भी पब्लिकली होना चाहिए। मैंने कहा देखो, फिर इफ यू आर अ सीरियस commenter, so first of all just understand the sanctity of your words, कि हम्म। आपके द्वारा किए गए कमेंट और मेरे द्वारा किए गए कमेंट सारे के सारा पब्लिक डिस्कोर्स पर ही सर्कुलेट होंगे, और ना तो आपकी इमेज अच्छी जाएगी ना मेरी इमेज अच्छी जाएगी। एट द बॉटम यू आर ऑल्सो सनातनी, आई एम ऑल्सो सनातनी। हम्म। सो 70-80% तक का हमारी फिलोसॉफी सेम जाती है। उसके बाद आपका अपना संप्रदाय है, तभी तो आप एक अलग फिलोसॉफी के साथ में लेके आगे चल रहे हो।
मेरा एक संप्रदाय अलग है, क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी अलग है। सो मेरे गुरु ने तो आपका भी सम्मान करना सिखाया है और अपना भी सम्मान करना सिखाया है। तो मैं ये फाइनली मैं, ये फाइनली वो ये बोले कि ठीक है, बोले कि मतलब अगर आप लोगों का यही विचार है कि सबका सम्मान करना है, तो उस पर मैं एग्री हूँ। तो ये इस तरह का कमेंट मेरा मतलब सही था या गलत था, मैं ये बोलना लाइक चाहता ऑन पब्लिक हूँ। प्लेटफॉर्म्स पे तो बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल चीजों का कोई भी रिप्लाई नहीं देना चाहिए। दिस इज अ हाँ, स्टैंडर्ड थिंग वी शुड नेवर डू, एंड वी हैव मेनी एग्जांपल्स विद इन अवर इस्कॉन लेटली कि कितनी गड़बड़ हो जाती है। सो दैट पर्सन, इफ यू हैव टू डिस, आप बोल सकते हैं कि अगर आपको डिस्कशन करना है, दिस इज माय नंबर और दिस इज हाँ, माय, पर्सनली पर्सनली कर लीजिए, लेकिन कभी पब्लिक भी प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं पब्लिक करिए। फोरम्स पे हमें नहीं करना है ये चीज। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, इंद्रजीत प्रभु जी का काफी देर यस तक। मैम, सॉरी माता जी, मैंने काफी टाइम ले लिया नहीं नहीं आपका। प्रभु जी, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने की। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा तो एक रिक्वेस्ट है। मैं जिस पूछ रहा था कि जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं ये वाली, और कोई कोई पोर्शन हम स्किप कर दे रहे हैं, तो पता नहीं, मेरा तो लेवल लो है, बाकी ऑडियंस से तो मुझे लग रहा है कि उसको हम इतना पेस फास्ट क्यों कर रहे हैं, क्या हम स्लो पेस पे कर सकते हैं? तो प्रभु जी स्लो पेस पे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये तो मैंने एडिशनल कर दिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं अधूरे कादम्बनी की जो 10 की सीरीज होगी उसके अंदर मैं ये डालूंगी। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो फिर उसको समझ लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं बाद में कब मौका आएगा। नहीं नहीं, आई एम गोइंग, जो हम जितना कर रहे हैं मैंने इसीलिए हाईलाइटेड पोर्शन वो डाले हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्किप ना हो। लार्जली आई थिंक 60% तो मैंने हाईलाइट कर ही रखा है, बाकी आई एम गोइंग टू सेंड दिस थिंग फाइल टू यू। नहीं आप लोग माता भी जी, पढ़ेंगे पर इसको तो read करके पढ़ेंगे सब। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ना। वो तो फिर हम अभी कैरी ऑन कर ही रहे हैं हमारे प्रभु जी। बात ओके। ये, मैं बताऊं आपको एक बात, मैं ठीक। भेज भी दूंगी ना पीडीएफ, आई एम टेलिंग यू, एक या दो डिवोटीज को छोड़ के कोई नहीं पढ़ेगा। माता जी, मैं तभी कह रहा हूँ, मैं ही नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए अगर वो अभी डिस्कस हो जाएगा, रीड कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब। हाँ, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो सब मैंने डिस्कस इसमें डाल दिए हैं प्रभु जी। कि क्या पढ़ना है, क्या उनसे सॉन्ग्स गाने हैं, क्या हमने पिछली बार अपने हमारी दिनचर्या में क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीजों को हमें इंक्लूड करना है, जो हमें सब पाले बातें पता ही थी पहले से, बट नाउ रेगुलराइज्ड फॉर्म में कैसे करना है महाराज ने एक सिस्टमेटाइज कर दिया है। बात यह है कि अगर हम इसे दोबारा से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये फिर सब स्किप हो जाएगा। डिस्कशन का कल लाभ तब है जब हम इसमें से कुछ पॉइंट्स उठाएं और अपने जीवन में क्या हम लगाने वाले हैं। अदरवाइज ये बातें कोई नई तो है नहीं, आज ही सुन रहे हैं हम। उस जी। कॉन में हमने 20 साल में बहुत सारी चीजें सुन ली, सब चीजें सुन ली हैं हमने। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स नए आए हों आपके लिए, but if राइट। they are not going to be put into practice, then it's just a theory. It doesn't make any difference. हाँ माता जी, कभी पहले जब है ना? सुनते थे तो उतना ज्यादा कमिटमेंट नहीं थी, या उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या उसको लाइफ में लेकर आने की कोई इतनी ज्यादा लगन नहीं थी। तो अभी तो शायद थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, तो कुछ ट्राई कर सकते हैं। So what we can do, one of the devotee can take this, do the service. ये चैप्टर मैं उनको भेजती हूँ जो भी डिवोटी ये करना चाहेंगे। They'll make a PPT of all the important points. They'll jot it down. लोग पढ़ते नहीं है पीपीटी, शायद देख लेंगे सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स कि क्या क्या हमने इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है And माता जी। then some, we can, it will become more easy for everyone to, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है मेरा। मैंने सोचा था 2 क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। देवर अबाउट 30 पेजेस। सिर्फ लास्ट में वो गोपी भाव वाला जो पोर्शन रह गया, वहां पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन महाराज दे रहे हैं। बाकी ये बुक इट सेल्फ इज देयर टू बी रेड, शुद्ध भक्ति चिंतामणि, और बिना पढ़े तो प्रभु जी होएगा ही नहीं। ठीक है माता जी। आप बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ये मैं बता रही हूँ बिना पढ़े सिर्फ कितनी मर्जी हियरिंग कर लो, आप कितनी मर्जी हियरिंग कर लो, हियरिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग। You only get about 50 to 60% of the content when you are hearing. अगर आपको 100% कंटेंट चाहिए तो आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक और है ये माता तो मैंने एडिशनल निकाल लिया, पर मतलब हम कर तो रहे थे माधुर्य अकादमी में क्लास, या तो हमने उस टॉपिक को फर्दर सिर्फ एक वो जो लाइन थी उसी का इलेबोरेशन चल रहा है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप करी थी, बट नेक्स्ट वीक में अगर कोई ये पीपीटी हमें दे कोई भक्त, तो हम लोग इसको दोबारा से एक बार
probably if everybody agrees, then we can discuss it again in summary. That can be done. माता जी, अगर जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं उनको ही पिक करके पीपीटी में डालना है तो माता जी मैं ट्राई कर सकता हूँ। No, 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 not like that. अच्छा, एक एक पॉइंट्स की क्या एग्जैक्टली है उसमें से, व्हाट्स द पॉइंट, नॉट लाइक दैट। निर्मला आदिश। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत माता जी, मैं ट्राई करूँ? या श्योर, यू कैन ट्राई, आई कैन सेंड यू। मैं इंद्रजीत ग्रुप आपका तो मेरे पास वो नहीं है, आई थिंक यू आर नॉट इन भागवत धर्म ग्रुप ना, आप एसएस वाले ग्रुप में होंगे ना? नहीं नहीं माता, हूँ माता जी, मैं जब स्वाध्याय ग्रुप है ना। स्वाध्याय ग्रुप में है? अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है माँ जी, मैं आपको भेजती हूँ। आई विल सेंड इन ठीक। स्वाध्याय ग्रुप दिस पीपीटी, सॉरी दिस पीडीएफ, एंड देन आप उसी में या मुझे अलग से टैग करके भेज दीजिएगा। Then next ठीक। week we can revisit all the points. माता जी ये जो चैप्टर आपने स्पेशली बताया, ये तो आप हमको भेज ही देना, कोशिश करेंगे पढ़ने क्या की। मुझे? ये जो आपने एक एडिशनल बीच में अटैच किया ना, मैं कह रहा हूँ जो माता जी पीपीटी तो बनाएंगे ही, फिर भी अगर आप भेज देंगे तो मैं भी पढ़ने की कोशिश करूँगा। Sure, sure. I actually want everybody to read this. माँ जी वी रियली वांट टू रीड इट बिकॉज इसमें मेरे लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स थे लाइक जैसे आपने बताया ये राधा कृपा कटाक्ष और गीत गोविंद गोपी गीत दिस शुड बी sung only on special days. It was very new to me and I'll take care of it. तो मुझे इसलिए मैं तो जरूर पढ़ूंगी ये वाला चैप्टर स्पेसिफिकली what we should not be do as a sadhaka. या मतलब मेरा मेरा ये भी पॉइंट है माता जी कि इट इज, अगर कोई ऑलरेडी गा रहा है, जैसे कई भक्तों को कंठस्थ है यहाँ पर गोपी गीत, तो वो अगर ये पाठ अपने कार्तिक की एज अ वो लेते हैं, कई भक्त इसे कार्तिक का नियम लेते हैं गोपी गीत गाने का। तो अगर वो सिर्फ कार्तिक में ले रहे हैं या ओकेजनली लाइक दिस, या किसी किसी का हम्म, अभ्यास है रोज गाने का, तो फिर अब आप डोंट मूव बैक। बट अगर कोई नया व्यक्ति इसको अप्रोच कर रहा है, देन दे शुड बी केयरफुल। राइट माता जी। माता जी दशावतार के साथ मंगल गीत गा सकते हैं क्या? तो मंगल मैं गीत दशावतार की तो बात हो रही है, दशावतार गीत तो प्रभुपा जी ने ओके किया है, मंगल गीत में तो है जो प्रभुपा जी मना कर रहे हैं। उसके बाद गा सकते हैं क्या? मुझे लगता है जो मेरा प्रभुपा वो जी है। ने बहुत क्लियरली बोला है कि नहीं गाना है, ठीक है माता जी। एक्सेप्ट ऑन ओकेजन्स, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा है, या या फिर आपके घर में जगन्नाथ जी हैं और आप केवल उनके लिए कभी गा रहे हैं, तो बात देन फिर वो बारीकियां अलग हैं, राइट? ठीक है माता जी। यस व्रत सखी। माता जी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग प्लीज दे देंगे, हाँ मेरा हाँ, कुछ वो पोर्शन मिस हो गए। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, एक्चुअली थे फेस्टिवल्स आ गए थे ना, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट। ठीक। माता जी एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि 10th कैंटो नॉर्मली डिवोटी स्किप कर देते हैं या उसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रीडिंग ही करना है ना? मतलब आपको इन द कोर्स ऑफ रीडिंग करना है कि नाइन्थ तक कर लिया, तो अब 10th कैंटो आया तो 10th पढ़ लो, मगर सीधा से 10th मत उठा लो। और 10th में भी सारी लीलाओं को क्रमशः पढ़ना है, हाँ। केवल उस पोर्शन पे नहीं जाना कि बस अब रास हम्म। पंचाध्यायी ही पढ़ हाँ। लो। माता जी उसमें भी बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो जैसे आज आप बता रहे थे कि दैट इंक्रीज योर सम डिजायर्स और समथिंग लाइक दैट, या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है ना? तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? फिर भी हमें स्किप कर देना चाहिए या किसी से पूछना चाहिए कि ऐसा एक्सप्लेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आई एम रीडिंग 10th कैंटो एज एज सीक्वेंस, जो मेरा सीक्वेंस चल रहा है, 9th कैंटो कंप्लीट हुआ और अब मैं 10th कैंटो पढ़ रही हूँ एंड वी आर रीडिंग 75th चैप्टर। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि कुछ पोर्शन मुझे भी समझ नहीं आया था, तो व्हाट आई शुड डू? नहीं, अगर देखो, मैं तो ये आपको बताऊंगी जो मैं करती हूँ, कि अगर कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी भावनाओं के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा हाई है, ये ऐसी कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए मेरी अभी पात्रता नहीं है। अब हर किसी को अपने मन में पता है कि मैं कहाँ हूँ, है ना? तो मुझे हम्म। पता चल जाता है कि भाई ये चीज, ये पढ़ने की मेरी औकात नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो व्हाट आई डू इज दैट आई सिंपली डू प्रणाम टू दैट, एंड वो जो इतना पोर्शन
जरूरी नहीं पूरा चैप्टर स्किप हो सकता है कि कुछ एक पोर्शन हो चैप्टर का जो कि हमें स्किप करना पड़े, उसको स्किप कर दो आप, उसको प्रणाम करके आगे चलो। तो इस आदर भाव से भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, बजाय उसमें डिस्कस करने के। बजाय कि हम उसे पढ़ लें और फिर हम उसके ऊपर सोचें कि ये ऐसे क्यों, एंड देन वी इंक्रीज अवर डिजीज, मतलब बुखार बढ़ जाए रादर देन बुखार कम होने के। जी माता जी, बस एक और चीज थी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट एज ऑफ कृष्णा इन दोज लीलास? कुछ कुछ है ऐसा कहीं मेंशन्ड है कि जब वो लीला हो रही थी वो मतलब कौन सी लीला? माता जी, जब भगवान ने गोपियों के साथ रास करी, उसमें आया हुआ रास पंचक अध्याय जो आप पढ़ रहे हैं, और गोपियों और भगवान रास में से लुप्त हो गए और फिर विरह ये तो गीत। कृष्णा इज हाँ 8 years old ना, क्योंकि हाँ 7 years जब भगवान 7 साल के भगवान का 7 साल की उम्र थी तो हम्म भगवान ने गिरिराज जी उठाए, और हम्म उसके नेक्स्ट ईयर में ये जो गोपी वस्त्रहरण लीला हुई, तो हम्म 8 साल की उम्र हुई। और गोपियों की माता जी, उस टाइम गोपियों की एज भी उतनी थी या वो बड़ी उम्र, बहुत उम्र, बड़ी उम्र? मैक्सिमम वॉज 5, ओ, मतलब 5 years and 8 years के 3 to गोपी एंड 5, कृष्ण। थ्री हाँ, टू फाइव 3 to 5 years गोपी है। और 11 साल में तो भगवान चले गए मथुरा। हाँ हाँ, तो मंत्री जी उसमें फिर ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है जो मुझे ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी उम्र का अगर कोई बच्चा है तो वो। तो बात है प्रभुपा जी यही हाँ बोल रहे हैं कि हाँ भाई अगर तुम यही बोल रहे हो कि भैया कोई लड़का और लड़कियों वाली बात है, हाँ उस हाँ समय तक तो अगर आप मंडेल लेवल पे भगवान की लीलाओं को का विचार कर रहे हो, तो भैया मंडेल लेवल पे तो अभी वो एज ही नहीं आई, हाँ तब हाँ, तक वही तो उनकी। बच्चे आपस में खेलते हैं, यस यस माता लड़के जी। लड़कियां। हाँ, और वो इतनी छोटी एज में ये गोपियां कैसे डिजायर कर रही है कि तो कृष्णा। बात ये है कि भगवान के लिए सब कुछ, यही तो दिव्यता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति सतत्वता। ये भगवान छोटे हो बड़े हो, भगवान भगवान है, माँ की गोद में भी वो भगवान है, माखन चोरी करते हुए भी वो भगवान है, हर स्थिति में वो भगवान है, भगवान की भगवत्ता खत्म नहीं होती, मधुरता से छुपी भले है, मगर ऐसे थोड़ा ना कि भगवान का ऐश्वर्य क्या, जो वो गीता का प्रवचन कर रहे हैं वही वही तो बैठे हुए मिट्टी खा रहे हैं। एज एज डजंट मैटर फॉर हिम। एब्सोल्युटली। और माता जी एक और पोर्शन था उसमें कि बलराम जी ने भी रास किया हाँ, है ना, तो वो भी मुझे थोड़ा सा एक्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि वो अलग बलराम। हाँ वो अलग सेट ऑफ गोपीज है, जो बलराम जी की गोपियां हैं वो अलग है, वो हाँ, कृष्णा वो तो उसमें की लिखा अलग है, अलग वो होती तो उसमें लिखा है कि वो उस टाइम पे वो गोपियां थी नहीं, या वो छोटी है। उम्र की थी, जी या जी वो थी। तो जी। उनके साथ तो बलराम जी ने भी रास किया और भगवान कृष्ण ने भी रास किया, दोनों नहीं ने नहीं रास। नहीं 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 नहीं, गोपियां डिफरेंस अलग अलग थी, बट अलग रास अलग। दोनों ने किया है। हाँ, रास दोनों, लीला रास लीला दोनों की है। दोनों की है। अगर बलराम जी की रास लीला का इतना कोई खास मेंशन नहीं है भागवत के अंदर या कहीं भी। वो एक चैप्टर है बस। हाँ, बस वो एक अलग सा छोटा सा मेंशन। ठीक है मैम। जी। एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी जस्ट वाइंड अप? चलिए, ठीक है, आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर डन। तो यहीं पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू सो मच मैम। हरे कृष्णा माता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी।